तो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटिव का, जो अलग टाइप के हैं। देखो निम्नलिखित फलन, यहाँ पे चैप्टर 5 एनसीईआरटी मैथ क्लास 12। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूटी का अगला क्वेश्चन देखो, जो विशेष टाइप का हमेशा पूछा जाता है। जांच कीजिए x बराबर 0 पर निम्नलिखित फलन के सान्तत्य का परीक्षण कीजिए। सान्तत्य का परीक्षण कीजिए। फलन क्या है, इस प्रकार से दिया है fx इज इक्वल टू e की पावर 1 अपान x माइनस 1 अपान e की पावर 1 अपान x प्लस 1। x इज नॉट इक्वल टू 0 और f0 बराबर 0 दिया है। s बराबर 0 पर फलन का मान 0 दिया है। तो s बराबर 0 पर सान्तत्य का परीक्षण करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दिए गए बिंदु पर फलन का मान निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखो लिमिट x टेंड टू, क्या लिखोगे 0 माइनस ना, 0 माइनस e की पावर 1 अपान एक्स और माइनस 1 e की पावर 1 अपान एक्स और प्लस 1। लिमिट s टेंड टू 0 और माइनस h, तो e की पावर 1 अपान 0 माइनस h और माइनस 1 और e की पावर 1 अपान 0 माइनस h और प्लस 1। अगले स्टेप में क्या लिखोगे, लिमिट s टेंड टू 0 e की पावर माइनस 1 अपान h और माइनस 1 e की पावर माइनस 1 अपान h और प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट जब रखोगे तो देखो, थोड़ी सी ये बात बताने वाला हूँ आपको, समझ लो थोड़ा। e का मान होता है ये 1 प्लस 1 अपान 1 का फैक्टोरियल, 1 अपान 2 का फैक्टोरियल, 1 अपान 3 का फैक्टोरियल, 1 अपान 4 का फैक्टोरियल, 1 अपान 5 का फैक्टोरियल, इन्फिनिटी तक ऐसे लिखते जाओ। अब देखो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपान 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 1 अपान 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 अपान 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डैश डैश। तो ई बराबर क्या हुआ, 1 प्लस 1 प्लस ये क्या होगा 1 अपान 2 0.5 प्लस 1 अपान 6 1 अपान 12 24। ठीक है। तो ई बराबर 112.5, 3 पदों का मान हो गया। 1 अपान 6 1 अपान 24 डैश डैश। इन सब कुछ जब सॉल्व करते हैं तो आता है ई का मान 2.718। क्या होता है 2.718। सब पदों को लिख करके जोड़ते हैं लगभग। अब देखो यहाँ पे ई का मान जब ये होगा तो एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो 2 की पावर है 1 है तो इसका मान 2, 2 की पावर 2 तो इसका मान 4, 2 की पावर 3 तो इसका मान 8, 2 की पावर 4 तो 16। लेकिन यहाँ 1/2 है तो 1/2 का मान क्या है 1, तो 1/2 का मान है 2 तो इसका मान 1/4, 1/2 का मान है पावर 3 तो यहाँ पे 1/8, 1/2 की पावर यदि मान लो 4 है तो क्या आएगा 1/16। तो यहाँ देखते क्या है कि 2 में पावर जब बढ़ाते जाते तो मान बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसमें पावर बढ़ाते घटता जा रहा है। अब इसमें खास बात आपको क्या नज़र आई कि जो जिस संख्या जिसमें हम पावर बढ़ाते जा रहे हैं उसका मान 1 से बड़ा है तो उसका मान बढ़ता है, और जिसमें हम पावर बढ़ाते जा रहे हैं उसका मान 1 से छोटा है तब पावर बढ़ाने पर घटता है। बात समझ में आई कि नहीं। जिस आधार ये घातांक ये बेस जो है आधार का मान 1 से बड़ा हो तब पावर जब बढ़ाओगे तो मान बढ़ेगा, और आधार का मान 1 से छोटा हो तो पावर बढ़ाओगे तो उसका मान घटेगा। बात समझ में आई। ठीक है। अब देखो हम ये क्या करना चाहते हैं कि ई की पावर 1 करोगे तो ई का मान 1 से बड़ा है कि छोटा, ई का मान 2.718 1 से बड़ा है तो ई की पावर 1, तो ई की पावर
1 का मान जो आएगा तो e की पावर जो 2 का मान होगा वो बड़ा होगा कि छोटा? e की पावर 1 से बड़ा होगा ना। तो इसी e की पावर जब बहुत बड़ी संख्या रख देंगे तो इसका मान अनंत हो जाएगा। ठीक है, पावर बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते 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 अनंत रख दिया सबसे बड़ी संख्या, तो क्या होगा? बहुत बड़ा मान। ठीक है, तो e की पावर इन्फिनिटी बराबर क्या हुआ? इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि e का मान क्या है? 1 से बड़ा है। e का मान 2.718 ना है, 1 से बड़ा है। तो आधार का मान जब 1 से बड़ा होता है तो पावर बढ़ाते तो मान बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे e की पावर बहुत बड़ी संख्या तो उसका मान बहुत बड़ा यानी अनंत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? e की पावर इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी। अब यहाँ पे एक फार्मूला पढ़े थे 7वीं क्लास में, e की पावर -n बराबर 1/e की पावर n। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना तो नीचे ले जाते हैं। तो कोई आपसे कहे कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करोगे? 1/e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी, i की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो 1/इन्फिनिटी तो क्या होगा? 0। ठीक है, 1 रुपये का 5 भाग करोगे तो क्या आएगा? 20 पैसे। 1 रुपये का 100 भाग करोगे तो क्या आएगा? 1 पैसे। 1 रुपये का 1000 भाग करोगे तो और कम। 1 रुपये का 130 करोड़ भाग करो, इतना काम आएगा, कितना कम आएगा? तो मोदी जी 1 रुपये देते हैं, कहते हैं पूरे इंडिया वाले बांट लो बराबर बराबर, तो लाइन लगा के खड़े रहोगे? हैं? 1 रुपये दिए, बोले कि इंडिया वाले सभी लोग बांट लो बराबर बराबर, तो लाइन लगा के खड़े रहोगे कि ना के बराबर उसको समझोगे? ना के बराबर समझोगे। इसका मतलब 0 के बराबर उसकी वैल्यू है। तो 1/इन्फिनिटी की वैल्यू किसके बराबर है? 0। समझ गए? 1/इन्फिनिटी इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। ठीक है, तो 1/इन्फिनिटी e की पावर, इससे मैसेज क्या मिला आपको? e की पावर इन्फिनिटी रहेगा तो इन्फिनिटी होगा, i की पावर माइनस इन्फिनिटी रहेगा तो 0 होगा। निष्कर्ष फाइनल। ठीक है, अब इसलिए बताया ताकि ज़िंदगी भर याद रहे, आपको भूले ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो e की पावर, अब यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, इसमें अभी वैल्यू रखे बगैर सोचते हैं, विचार करते हैं। h टेंड टू 0 है तो h के स्थान पे 0 रख देते हैं, तो 1/0 इन्फिनिटी होता है। 1/0 और माइनस लगा ही है तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? 0। तो ये 0 -1 आएगा यहाँ, और यहाँ 0 + 1 आएगा, यानी -1/1 आएगा। इसका मान -1 आएगा। किसकी वैल्यू? लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। ऐसा हम अनुमान क्यों लगा रहे हैं, बता रहे हैं इसकी वजह है। यदि यहाँ पे अनुमान डायरेक्ट लिमिट रखते नहीं हैं, वही आप मन ही मन इसको सॉल्व क्यों करते हैं कि हो सकता है कि यदि वैल्यू रखने से इन्फिनिटी की स्थिति आ रही हो, यहाँ तो आ नहीं रही है, यहाँ -1/1 आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट रखने से ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? यदि हम डायरेक्ट लिमिट रखते हैं यहाँ पे और 0/0 आता है अथवा इन्फिनिटी आता है, इसी कंडीशन में क्या करेंगे? e की पावर वाले टर्म का अंश और हर में भाग देंगे, इसके बाद लिमिट रखेंगे। क्या बोले? जब यहाँ लिमिट रखें और लिमिट रखने से 0/0 अथवा अनंत आता हो, ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट लिमिट नहीं रखेंगे, पहले e की पावर वाले टर्म का अंश और हर में भाग देंगे, इसके बाद लिमिट रखेंगे। इस रूल को कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल पहले दिन बताए थे, यूज किए थे। ठीक है, 0/0 आया अथवा इन्फिनिटी। ठीक है, तो e की पावर वाला टर्म जब इसमें है तो e की पावर वाले टर्म का एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसी का हम ऊपर नीचे भाग देंगे, इसके बाद लिमिट रखेंगे। ठीक है, और यदि मान लो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना होता तब दूसरा तरीका क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल करते हैं, इसके बाद लिमिट रखते हैं। उस दिन बताए थे, जैसे यहाँ पे लिमिट है x है 10 to 3 और यहाँ x² -9 s - 3 था, तो s के स्थान पे 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर -9, 0/0 नहीं रहेगा, और 3 - 3 तो 0। ठीक है, तो यहाँ तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है नहीं, तो यहाँ क्या किए थे? अंश और हर का अवकलन किए थे, इसके बाद लिमिट रखे थे। लेकिन यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसलिए हम e की पावर वाले टर्म का अंश और हर में भाग देंगे, इसके बाद लिमिट रखेंगे। ऐसा जब आएगा तब, यहाँ तो आ नहीं रहा अभी लेफ्ट हैंड लिमिट में, हो सकता है कि राइट हैंड लिमिट में आए। राइट हैंड लिमिट में आएगा ही, क्योंकि वहाँ माइनस नहीं रहेगा,
तो जब माइनस नहीं रहेगा तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। तो ई की पावर इन्फिनिटी आएगा, ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से एक घटाओगे, समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लो, क्या बचेगा, समुद्र ही बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी से एक घटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंबानी जो 1 रुपये का माचिस ले लेगा, कितना पैसा बचेगा उसके पास, ठीक है, उतना ही बचेगा। कहने का मतलब जितना है उतना ही रहेगा, उसके ना के बराबर फर्क पड़ेगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी में से एक घटाओगे तो इन्फिनिटी रहेगा, इन्फिनिटी में एक जोड़ोगे तब भी इन्फिनिटी रहेगा। तो यहाँ जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के रूप का अनिर्धारित राशि आएगी। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ई की पावर वाले टर्म का आंसर हर में भाग देंगे, इसके बाद लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन 15% आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई साल एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ऑल स्टेट बोर्ड में आ चुका है ना। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अधिकांश लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी काट के 1 लिख देते हैं, क्योंकि 5/5 1 होता है, तो इन्फिनिटी बट इन्फिनिटी 1 होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए तो एग्जाम में आता है कि ये रीजन कितने लोग जानते हैं, ठीक है। वो सबसे पहले उसी को देखेंगे कि राइट हैंड लिमिट कैसे निकाले हो आप, ठीक है। उससे आपके लेवल का पता चलेगा कि आप मैथ किस लेवल का पढ़े हो। अब छोटी मोटी गलती कहीं होगी तो आपको नहीं काटेंगे नंबर, क्योंकि आपकी इमेज उसके सामने बढ़ गई। इसका रीजन बेहतरीन दिए हो आप। बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का रीजन आप दो जो आम स्टूडेंट नहीं देते, ठीक है। तो उससे आपका स्टैंडर्ड का पता चल जाएगा, कहाँ पे से पता चल जाता है कौन किस लेवल का स्टूडेंट है, ठीक है ना। अब देखो सेंस समझ में आया। लिमिट रखने से यदि 0/0 अथवा इन्फिनिटी आता है तो ई की पावर वाले टर्म का आंसर हर में भाग देंगे, इसके बाद लिमिट रखेंगे। यदि ऐसा नहीं आता तो डायरेक्ट लिमिट रखो। तो यहाँ ऐसी स्थिति नहीं आने वाली है, 0/0 नहीं आने वाला है, इन्फिनिटी नहीं आने वाला है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ लिमिट रख रहे हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, ई की पावर -1/0 और -1, ई की पावर -1/0 और +1। ये क्या होगा, ई की पावर -∞ -1 और ई की पावर -∞ +1। ये क्या होगा, 0 - 1/0 +1, तो -1/1 तो -1। तो कैसे किसकी वैल्यू आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1, ठीक है। किसी क्वेश्चन में ऐसे विशेष तर्क रहता है, लगता है इसको बताते हैं, पता नहीं यूट्यूब वाले देखने वाले समझ पाएंगे नहीं पाएंगे। फिर ऐसे थ्योरम थी बीएससी फाइनल की, अस्तित्व प्रमेय और विस्तार प्रमेय, तो इसको ऐसे पूरा बहुत डिस्कशन किए थे हम वहाँ पे। लगता था कितने लोग देखेंगे, तो फिर पता चला कि वही 200-300 कहने का मतलब 4-5 हज़ार लोग देखे उसको सबसे ज़्यादा उसी को देखे। कोई विशेष चीज़ का डिस्कशन, जैसे यहाँ पे आपको बहुत चीज़ों की शिक्षा मिली। यहाँ ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ई की पावर -∞ की वैल्यू 0 होती क्यों हुई, इसकी वजह भी बताई गई आपको, ठीक है, रीजन दे करके। ई की वैल्यू ये होती है, ये कैसे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस लिखो आप, लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ गया। अब क्या निकाले हैं, इसको मिटा देना, इधर रीजन समझ में आ गया। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या करते हैं, इसको लिमिट s टेंड टू लिखोगे 0 और +0 ई की पावर 1/x -1, ई की पावर 1/x और +1। अब क्या करेंगे बोलो, ऐसा तो नहीं है कि चालू है ना कि हो वीडियो है चालू। क्या करें, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट s टेंड टू 0 +h, है ना, ई की पावर 1/0 +h -1, ई की पावर 1/0 +h +1। लिमिट क्या होगा, s टेंड टू 0
ई की पावर 1 अपान एच माइनस 1, ई की पावर 1 अपान एच प्लस 1। अब क्या करें, एच के स्थान पे 0, ई की पावर 1 अपान 0 माइनस 1, ई की पावर 1 अपान 0 प्लस 1, ई की पावर इन्फिनिटी माइनस 1, ई की पावर इन्फिनिटी प्लस 1। आगे क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी -1 अपान इन्फिनिटी प्लस 1। इन्फिनिटी से एक घटाओ, समझ गए ना, एक लोटा पानी घटाओ समुद्र से, एक लोटा पानी और डाल दो, ठीक है। तो देखो यहाँ डायरेक्ट लिमिट इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी के रूप का अनिर्धारित राशि प्राप्त हो रही है। इसलिए ये लिख रहे हैं यहाँ पे समीकरण ए, इसलिए ए के राइट हैंड साइड में e की पावर 1 अपान एच का अंश व हर में भाग देने के बाद एच के स्थान पर 0 रखने से राइट हैंड लिमिट प्राप्त होगी। यहाँ लिखे, यहाँ डायरेक्ट लिमिट है इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी के रूप का अनिर्धारित राशि प्राप्त हो रहा है या हो रही है, लिमिट प्राप्त हो रही है या प्राप्त हो रहा है। इसलिए ए के राइट हैंड साइड में e की पावर 1/h का अंश व हर में भाग देने के बाद h के स्थान पे 0 रखने से राइट हैंड लिमिट प्राप्त होगी, राइट हैंड लिमिट प्राप्त होगी। देखो नीचे स्थान हो तो नीचे भाग दे करके रखते हैं लिमिट। एक दो लाइन लिख सकते हैं, चलो इधर बगल में लिखते हैं, इधर है ना। ए के राइट हैंड साइड में e की पावर 1/h का अंश व हर में भाग देने के बाद h के स्थान पर 0 रखने से राइट हैंड लिमिट प्राप्त होगी। नहीं समझ में आया? हाँ, तो ए से लिखो, समय ए से, ए को लेकर चलते हैं, ए से तो क्या लिखे थे, राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 e की पावर 1/h माइनस 1 e की पावर 1/h प्लस 1 लिमिट एच टेंड टू 0 e की पावर 1/h का भाग 2 अंश और हर में, ये इससे कट गया तो लिमिट एच टेंड टू 0 1 e की पावर माइनस 1 अपान एच, 1 e की पावर माइनस 1 अपान एच, ये आ गया, ये कट गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब h के स्थान पे रखते हैं क्या, 0, तो 1 माइनस e की पावर माइनस 1 अपान 0 और 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपान 0, तब क्या हो जाएगा, 1 माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी ना हो जाएगा अब, और 1 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, आई की पावर माइनस इन्फिनिटी की मान 0, तो क्या होगा ये 1 माइनस 0/1 प्लस 0, 1/1 यानी 1 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, राइट हैंड लिमिट की 1, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई थी, कहाँ लिखे थे, मिटा दिए हैं, है ना।
ठीक है। अब f0 बराबर, हाँ ये वाला लिखा है, हाँ तो मिटा दिए हैं ना अब इसको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ही चुके थे, -1 आया था। अब यहाँ पे f0 बराबर 0 क्वेश्चन में दिया है, तो तीनों मान कहाँ बराबर, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f0। लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1 और ये 0, तीनों बराबर नहीं है। अतः दिया गया फलन s बराबर 0 पर सतत नहीं है। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, अर्थात क्या है, असतत है, डिसकंटिन्यूअस, असतत है। थी ना इसमें राज की बात।